स्वागत है सभी बच्चों का एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग आजकल फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 3 पार्ट तक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने उसको देखा भी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी है आगे आने वाले सिलेबस के लिए, पढ़ने के लिए। तो कृपया करके सारे बच्चे अपना कॉपी और कलम उठा लें और पढ़ने के लिए हो जाएं तैयार। तो मैं एक बार आप लोगों को छोटा सा रिकैप कर देता हूं कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं और आज होगा क्या। तो देखिए, हम लोग बेसिकली आवेश के बारे में पढ़ रहे थे। आवेश को हम लोग कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं भाई? चार्ज कहते हैं आवेश को। और आवेश क्या होता है? किसी भी द्रव्य का वह गुण होता है। आवेश किसी भी द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को महसूस करता है या उसको फील करता है, जो भी आप कहना चाहो। तो आवेश किसी भी द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसको महसूस करता है। फिर सन 1750 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब देखा कि जिनमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इन्होंने आवेशों को माने चार्ज को दो भागों में डिवाइड किया था। ये सब मैंने पढ़ा भी दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 में आवेश को दो भागों में डिवाइड किया। एक को लिखा इन्होंने पॉजिटिव चार्ज। क्या रखा भाई? पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग धनावेश बोलते हैं। और एक को इन्होंने कहा निगेटिव चार्ज। क्या कहा? निगेटिव चार्ज, जिसे हम लोग ऋणावेश कहते हैं। आपको पता होगा कि पॉजिटिव में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जो चीज धनावेशित होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। और प्यारे बच्चों, जो चीज निगेटिव होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान बताया गया था वो आपका होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg। EM बराबर इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उसके कारण इनका वजन भी कम हो जाता है, मास भी धनावेश का कम हो जाता है। और जब कभी मास जो होता है बाबू, मास जब निगेटिव चीज होती है तो इलेक्ट्रॉन जाता है बढ़, तो साथ में मास भी जाता है, इसका बढ़ जाता है, इसका वजन भी क्या होता है? बढ़ जाता है। हमने यहां तक पढ़ा था। इसके आगे हम पढ़ेंगे आवेशों के गुण के बारे में। तो चलिए हिंट डाल लीजिएगा, आवेशों के गुण। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ले लीजिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं आवेशों के गुण के बारे में। आवेश एक प्रकार की अदिश राशि होती है। प्यारे बच्चों, आप लोग जान जाओ आवेश कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो हम देखते हैं आवेशों के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेशों के गुण बहुत ही सिंपल होते हैं। पहली जो प्रॉपर्टीज होती है, पहला गुण जो होता है, ये बताता है कि सजातीय आवेशों में, बच्चों फिर से सुनिएगा, सजातीय आवेशों में क्या होता है? सजातीय का मतलब जो एक जैसा हो। जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव है और फिर क्या है? पॉजिटिव है, तो ये सजातीय माने एक ही जैसे दिख रहे हैं, प्लस प्लस के। सजातीय आवेशों में होता है प्रतिकर्षण। क्या होता भाई? प्रतिकर्षण होता है।
सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि मान लो अगर माइनस माइनस है तब क्या होगा, तब भी क्या हो जाएगा, इसमें प्रतिकर्षण ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण ही हो जाएगा। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब ये होता है जैसे कि आप कभी चुंबक ले लो दो, और दोनों चुंबक को जब आप पास लाते हो तो देखते हो कभी कभी वो एक दूसरे को खींचने का प्रयास करते हैं, चिपकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कभी आप चुंबक को थोड़ा घुमा के उल्टी साइड करोगे तो आपस में दूर हटने का प्रयास करते हैं, और जब आपस में दूर हटते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिकर्षण, और जब पास आते उसे कहते हैं आकर्षण कहते हैं। तो जब सजातीय आवेश बोले तो भैया प्लस प्लस या बोले तो माइनस माइनस एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनमें क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। इसके अलावा ये आपका कौन सा आवेश था, सजातीय आवेश था, सजातीय आवेश था, जिसको हम बोलते हैं लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है बाबू, प्रतिकर्षण होता है। इसके अलावा ये होता है कि जो विजातीय आवेश होते हैं, मतलब एक प्लस का हो जाए और एक किसका हो जाए, माइनस का हो जाए, तो दोनों में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो ख्याल से, मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक जैसे चार्ज होते हैं तो उनमें होता है प्रतिकर्षण, और जब अलग अलग चार्ज होते हैं, जैसे प्लस माइनस हो गया आकर्षण लगेगा, माइनस प्लस हो गया तब भी आकर्षण लगेगा, प्लस प्लस हो गया प्रतिकर्षण लगेगा, माइनस माइनस हो गया तो भी प्रतिकर्षण ही लगेगा। तो पहली प्रॉपर्टी सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी दूसरे की तरफ। प्रॉपर्टी दूसरे की तरफ आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी क्या है, बहुत कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है। आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम बाबू ये जान जाओ कि ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, चाहे गतिज ऊर्जा, चाहे स्थितिज ऊर्जा, चाहे यांत्रिक ऊर्जा, भाई गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं सब की सब अदिश राशियां होती हैं, सब की सब अदिश राशियां होती हैं। और एक बाबू प्यारा सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कार्य होता है और जूल होता है, इनके मात्रक समान होते हैं कि नहीं होते हैं, तो भैया एकदम समान होते हैं, एकदम समान होते हैं। समान कैसे होते हैं, समझ लेते इस बात को कि कार्य का मात्रक भी जूल होता है, कार्य भी अदिश राशि है, और इसके अलावा जो आपका ऊर्जा होता है वो भी अदिश राशि है, उसका भी मात्रक जूल होता है। बीमा दोनों की सेम होती है, ml² (10⁻⁻2) इसका भी होता है, और ml² (10⁻⁻2) ऊर्जा का भी होता है। तो हम देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है आपसे कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम ही कहता है। ठीक उसी प्रकार से आपका होता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, और आवेश संरक्षण का नियम आपसे क्या कहता है बाबू, कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। फिर से इस बात को देख लो, क्या है भाई, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी नियम बहुत, मतलब ये भी प्रॉपर्टी बहुत कठिन नहीं थी। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज की। ये बताता है आवेशों के योगफल के बारे में। आवेशों के योगफल के बारे में, योग के बारे में बताता है। जैसे मान लेते हैं अगर किसी वस्तु पर मान लेते हैं Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, माइनस का मान लेते हैं, ये Q3 है, यहाँ पे Q4 है, तो इस वस्तु पर टोटल कितना आवेश होगा, टोटल कितना आवेश होगा, नेट कितना आवेश होगा। तो उसके लिए क्या बताया जाता है कि किसी भी वस्तु पर जो टोटल आवेश होता है, सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के
बराबर होता है, यानी सबको आप जोड़ दोगे, चिन्ह सहित जोड़ा जाता है। Q1 फिर माइनस का Q2 फिर ये प्लस का Q3 और ये माइनस का Q4, माइनस का Q4 हो जाता है। तो ये होता है आवेशों का योगफल। जैसे सवाल भी तो बहुत बार पूछे जाते हैं। सपोज करो एक सवाल यहाँ पे छोटा सा आ जाए कि ये कोई आवेशित वस्तु है, इस पे +2 कूलाम -4 कूलाम 4 कूलाम, इसके बाद प्लस का 5 कूलाम आवेश है, तो टोटल आवेश कितना होगा? तो बाबू लिखेगा क्यू नेट टोटल आवेश सबको चिन्ह सहित लिख देगा। प्लस का 2Q माइनस का 4Q और प्लस का 5Q तो बाबू 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7Q, 5 और 2 7Q, 7 में से 4 जाए कितना Q आ जाएगा? आपका आ जाएगा 3Q, वो भी पॉजिटिव चार्ज। तो वो भी कठिन नहीं है भाई। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हो। और तीसरा है आवेशों के योगफल के बारे में। इसमें बताया जाता है कि यदि कोई वस्तु अनेक आवेशों से मिलकर बनी है तो किसी एक वस्तु पर जो टोटल नेट आवेश होता है वो उनके आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो Q नेट बराबर Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस का Q4। इसके बाद जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, एक क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया कि किसी भी वस्तु में +2Q कूलाम -4Q कूलाम और +5Q कूलाम आवेश हैं। तीनों आवेश अलग अलग पॉइंट पे हैं, तो इनका टोटल नेट आवेश कितना होगा? तो नेट आवेश +2Q -4Q +5Q है, तो 5 2 7 और 7 में से 4 कितना आ जाएगा? प्लस का 3Q आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर कितनी खत्म हो गई भाई? 3 खत्म हो गई। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या देखेंगे हम लोग? 4 में बताया जाता है, प्रॉपर्टी नंबर जो 4 होती है इसकी ये बताती है कि आवेशित वस्तु पर जो जिसपे भी आवेश होगा उसे हम बोलेंगे आवेशित वस्तु। तो आवेशित वस्तु पर बाबू, आवेशित वस्तु पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेशित वस्तु पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेशित वस्तु पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भैया आपने 4 प्रॉपर्टी खत्म कर ली। पहला प्रॉपर्टी क्या था? सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। दूसरा पढ़े आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरा पढ़ते हो रूल। तीसरा बताया जाता है आवेशों के योगफल के बारे में। किसी भी वस्तु पर टोटल आवेश अगर आपको निकालना है तो सभी आवेशों को आप बीजगणित के नियम के अनुसार जोड़ देते हो। इसके बाद आपका आता है कौन सा नियम? चौथा नियम। चौथा प्रॉपर्टी बताती है कि आवेशित वस्तु पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी नहीं पता आवेश की, वो आगे चल के वो लगा नहीं पाएगा सवाल, न्यूमेरिकल सी नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो हम लोग आवेश के गुण में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। इसे हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को कहा जाता है। अब होता क्या देखते हैं। देखो जितनी भी आवेशित वस्तुएं होती हैं उनमें कुछ ना कुछ एक छोटे से आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जैसे आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, अगर उस रूम की छोटी से छोटी इकाई देखी जाए तो आप कहोगे ईंट है, क्योंकि ईंट को मिलाने से ही पूरा आपका रूम बना होगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर किसी भी वस्तु पे 2 कूलाम का, 4 कूलाम का, 10 कूलाम का, 15 कूलाम का, x कूलाम का आवेश है, तो कहीं ना कहीं किसी एक छोटी या मूल
आवेश से मिलकर बनी होगी। तो वैज्ञानिकों ने जब पता लगाया तो वो आता है मूल आवेश, आपका प्यारा सा इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? प्यारा सा इलेक्ट्रॉन आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है मूल आवेश के रूप में किसे माना जाता है? इलेक्ट्रॉन पर माना जाता है। इलेक्ट्रॉन को ही क्यों माना जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर सबसे न्यूनतम मतलब माइनस चार्ज होता है। सबसे न्यूनतम ऋणावेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर ही होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं मूल आवेश। और जितनी भी आवेशित वस्तुएं होती है ना बाबू, सब पे क्या होता है? इसी मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इस मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हम इधर देख लेते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस Ni, ये होता है आवेश के क्वांटाइजेशन का फार्मूला। बाबू इस पे तो स्टार बनता है, इस पे तो स्टार बनता है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा फार्मूला है। Q बराबर प्लस माइनस Ni। Q का मतलब होता है आवेश की मात्रा। क्या होती है? आवेश की मात्रा होती है। आवेश कितना गुलाम है? 10 गुलाम, 20 गुलाम, ये हो गया आवेश की मात्रा। प्लस n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि आवेश तभी आते हैं जब इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तब उसमें आता है n। तो n का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं? आप कहोगे -1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम होते हैं। -1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम होते हैं। तो बाबू ये था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर से समझ लेते इस बात को। प्रकृति में जितनी भी आवेशित वस्तुएं होती हैं उन पे एक न्यूनतम आवेश की मात्रा पाई जाती है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। और इसी को गुणज को ही, पूर्ण गुणज को ही, मूल आवेश के पूर्ण गुणज को ही आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। और Q बराबर होता है प्लस माइनस यानी Q बराबर प्लस माइनस Ni, जहां पे Q का मतलब आवेश की मात्रा, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम। बाबू एक बात याद रखना, जब भी आवेश के संबंधित सवाल आएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का मान आप निगेटिव मत रखना, निगेटिव मत रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको रखना पड़ेगा। और ये जो प्लस माइनस चिन्ह है ये आपको ये बताता है कि वस्तु धनावेशित है कि ऋणावेशित है। तो मेरे बाबू एक बार फिर से कान खोल के सुन लो कि जब भी ई का मान यहाँ पे रखोगे तो चिन्ह सहित नहीं रखोगे, क्योंकि सवाल में ये बताता है कि n इलेक्ट्रॉन माने 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन या 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। तो कम हो रहे हैं तो धनावेश, ज्यादा हो रहे हैं तो ऋणावेश। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान आप नहीं रखोगे, इलेक्ट्रॉन का मान आप चिन्ह सहित नहीं रखोगे। इस बात को आप ध्यान से मतलब बैठा लेना। अब इस चीज को आप लोग समझ में आ गई, आपको आवेशों की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब एक टॉपिक इसका और बचा है, क्वार्क। क्वार्क क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।